बिहार में पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद नवगठित नगर इकाई के पंचायत चुनाव होने हैं। बेनीपट्टी मुख्यालय नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है और यहाँ भी चुनाव होने हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम जानेंगे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार जी से और उनसे पूछेंगे कि नगर पंचायत के चुनाव से संबंधित उनके पास क्या जानकारी है। चूँकि कमोबेश अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि नगर पंचायत के सीधे तौर पर अध्यक्ष का चुनाव होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, लेकिन कितना यह सटीक सूचना है हम सीधे जान। अमित कुमार जी, आपका BNN पर स्वागत है। धन्यवाद। अभी एक चल रहा है पूरे क्षेत्र में कि नगर पंचायत के अध्यक्ष का भी एक अलग से चुनाव होगा, उपाध्यक्ष का भी चुनाव अलग से होगा और वार्ड पार्षद का होगा। आपके पास में विभाग के तौर पर, चूँकि विभाग यहाँ पर आप कार्यपालक पदाधिकारी हैं, आपके स्तर तक ये कितनी सटीक सूचना है? नहीं, जो सूचना है यह सही है, चूँकि राज्यपाल महोदय के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट है कि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा एवं साथ ही पार्षद का भी चुनाव होगा। जबकि अभी तक का जो प्रक्रिया रहा है कि उसमें पार्षद का चुनाव होता था और पार्षद ही मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव करते थे। लेकिन अभी चूँकि राज्यपाल का अध्यादेश आ गया है, उसके आलोक में अब मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होगा। बेनीपट्टी में अभी तक परसीमन की क्या स्थिति है और इसका जो विभागीय अगर बात की जाए तो कितने मतदाताओं पर एक वार्ड का गठन किया जाएगा? नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट है कि उसमें नगर पंचायत के लिए 20,000 की जनसंख्या पे 12 वार्ड का गठन करना है। उसके बाद में जो भी 2,000 की जनसंख्या पे प्रति 2,000 की जनसंख्या पे एक वार्ड का गठन करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चूँकि नगर पंचायत बेनीपट्टी में करीब 36,000 की जनसंख्या है, तो यहाँ पे 20 वार्ड गठन होने की संभावना है। बट अभी किंतु कोई भी विभाग के द्वारा वार्ड के गठन के लिए अभी कोई निर्देश मार्गदर्शन नहीं आया है, इसलिए अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन विभाग से या जिला स्तर से जैसे इस संबंध में कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके आलोक में वार्ड के गठन की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक वार्ड का गठन की जो है तैयारी आप लोग नहीं कर पाए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चूँकि चुनाव होने हैं, इसमें रिजर्वेशन की स्थिति क्या होगी? चूँकि अभी जो भी व्यक्ति हैं अपने स्तर से प्रचार प्रसार में अभी से ही लगे हुए हैं, क्या इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी या पहला चुनाव है इसमें सामान्य तौर पर चुनाव कराया जाएगा? रिजर्वेशन का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया जाना है। चूँकि अभी इस पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि निर्णय नहीं लिया गया है, तो इसमें बिहार सरकार का निर्णय के आलोक में ही इस पर आगे की कोई भी कार्रवाई होगी और उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। तो ये था नगर पंचायत चुनाव से संबंधित। अब हम पूछेंगे कि नगर पंचायत, चूँकि काफ़ी अरसा हो गया है इसको दर्जा मिले हुए और बेनीपट्टी बाज़ार जो है इसकी सूरत बदल नहीं पा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, एक चीज़ बताइए, बेनीपट्टी में आज भी अतिक्रमण बदस्तूर जारी है, जबकि जानकारी के अनुसार कई बार बड़े पदाधिकारियों के द्वारा आदेशित किया गया है कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए। चूँकि अतिक्रमण जो है इससे हर व्यक्ति, हर वर्ग जो है इससे प्रभावित होता है। देखिए, अतिक्रमण एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं जो सारे अनुमंडल प्रशासन के लेवल पे सभी लोग मिलकर ही इसका एक निदान निकाल पाएंगे। जहाँ तक नगर पंचायत की बात है, तो नगर पंचायत के लेवल पे अभी यह एक शुरुआत ही हुआ है। यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, हमारे पास अमीन की भी कमी है, जिसके कारण थोड़ा सा नगर पंचायत का हाथ बंधा हुआ है कि वो बहुत कुछ चाहकर भी हम लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे संसाधन भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नगर निकाय के पास जो फंड होना चाहिए था, ताकि अगर हमारे पास फंड होता तो हम विकास के कुछ कार्य भी कर पाते, तो इसमें अभी फंड की भी समस्या है, कर्मियों की भी समस्या है। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो तत्काल किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चूँकि इलेक्शन के बाद में हमारा यहाँ पे एक राजनीतिक स्ट्रक्चर भी खड़ा हो जाएगा और विभाग के द्वारा जल्द ही फंड आने की भी उम्मीद है, कर्मियों की भी बहाली होनी है, तो उसके बाद हम लोग नगर पंचायत फुल तरीके से कार्य कर पाएगी। बेनीपट्टी में बस पड़ाव की मांग पहले से भी होती रही है और आज अब ज़्यादा हो रही है। चूँकि नगर पंचायत में लोग रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब पंचायत का दर्जा मिला है तो कम से कम उन्हें तत्काल इसकी सुविधा भी मुहैया हो। चूँकि सड़कों पर जो है यत्रकुत्र बस लगती है, बस स्टैंड के समस्या को लेकर के नगर पंचायत क्या सोच पा रही है? नहीं, नगर विकास विभाग की तरफ से बस स्टैंड इस सब की योजना विचार में है
और निश्चित रूप से जैसे यहाँ पे बोर्ड के गठन हो जाएगा, उसके बाद में बोर्ड से प्रस्ताव पास करके विभाग को इसके संबंध में भेजा जाएगा कि यहाँ पे एक बस स्टैंड की ज़रूरत है, और उसके संदर्भ में विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार काम किया जाएगा। क्योंकि ज़मीन का भी जो अधिग्रहण होगा और जो बस स्टैंड बनाने के लिए, उसके लिए भी विभाग के द्वारा ही फंडिंग किया जाएगा। तो इस पर पॉलिटिकल चुनाव होने के बाद ही इस पर कार्रवाई किया जा सकेगा बोर्ड के निर्णय के आलोक में। 26 जनवरी को पूरे मुख्यालय में धूमधाम से मनाया जाता है, ग्रामीण इलाकों में भी मनाया जाएगा, लेकिन अपने मुख्यालय में जो झंडोत्तोलन होगा उसके लिए नगर पंचायत की क्या तैयारियां हैं? अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार लीलाधर हाई स्कूल में जहाँ पे कार्यक्रम होना है, वहाँ पे हम लोग की जो भी जवाबदेही दी गई है, रंग रोगन साफ़ सफाई के संबंधित, वो सब सारा कार्य हम लोग के द्वारा करवाया जा रहा है। प्लस शहर की भी साफ़ सफाई हो रही है, और 26 जनवरी को लेकर विशेष रूप से चूना, ब्लीचिंग, ये सब का कार्यवाही उस 26 जनवरी के दिन की जाएगी। और अभी फिलहाल साफ़ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमें वरीय पदाधिकारी के माध्यम से निर्देश जो प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। नगर पंचायत के गठन होने के बाद अभी फिलहाल हालांकि आपका कमेटी तैयार नहीं है, राजनीति पॉलिटिकली स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, फिर भी नगर पंचायत के द्वारा पब्लिक के हित के लिए क्या कार्य कराए जा रहे हैं? अभी नगर पंचायत के द्वारा सबसे जो मूलभूत कार्य है कि शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जैसे अभी ठंड का मौसम था, तो अभी ठंड के हम लोगों के स्तर पे अलाव की व्यवस्था की गई थी। छठ के समय हम लोगों के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर, चूना हर घाट पे करवाया गया था। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्य ही नगर पंचायत के द्वारा अभी किया जा रहा है। जहाँ तक व्यापक स्तर पे नाली बनाने की बात है, गली बनाने की बात है, या अन्य जो बड़ी योजनाएं हैं या आवास योजना है, जिनके माध्यम से लाभुकों को लाभ दिया जाना है, लेकिन इस संदर्भ में चूँकि नवगठित नगर निकायों में अभी ये योजनाएं लागू नहीं हो रही है, इसलिए अभी हम लोग इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह एक पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा चुनाव के बाद, तो उसके बाद में नाली गली से संबंधित योजनाएं हैं, आवास योजना है, या अन्य जो भी योजना है, उनका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। इसके अलावा एक नगर में स्ट्रीट लाइट लगाने की भी योजना है, यानी हर पोल पे, शहर के हर पोल पे लाइट लगाया जाएगा, LED लाइट लगाया जाएगा, ताकि रात भर जो है शहर के जो है रोशन हो और लोगों को सुविधा हो। बट किंतु ये सब ही योजनाएं अभी नए नगर निकाय में अभी लागू नहीं हो पाई है। अभी आपके नगर पंचायत के अधीन में कितने सफाई कर्मी कार्यरत हैं और कितने वार्डों में साफ़ सफाई का काम हो रहा है? चूँकि हम भी नगर पंचायत से ही आते हैं, कमोबेश यही देखते हैं कि सफाई कर्मी सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आते हैं। आपके पास में इसकी क्या जानकारी है? नगर निकाय के जो भी नगर निकाय का पूरा जो क्षेत्र है, चूँकि लगभग सारे क्षेत्रों में सफाई जो है आवश्यकता अनुसार कराया जा रहा है, और कहीं से भी कोई कंप्लेन भी आता है तो उसको हम लोग रिड्रेसल करवाते हैं। और जहाँ पे अगर कोई कभी नहीं भी जा पाते हैं स्टाफ, तो फिर उनको हम लोग कंप्लेन के माध्यम से सूचना जैसे ही मिलती है, हम लोग कर जाके भेज कर उनको साफ़ सफाई करवाते हैं। यहाँ पे करीब 70 लेबर है जो नगर निकाय के तहत कार्य कर रहे हैं। तो ये थे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, जिनका कहना है कि अभी नगर पंचायत के चुनाव से संबंधित उन्हें कोई सूचना नहीं है। जिस तरह से सरकार का आदेश निर्देश मिलेगा उसे वो लेकर के धरातल पर उतरेंगे। फिलहाल नगर पंचायत अपने स्तर से जो भी जनता को मुहैया समस्या का निदान करना हो या सुविधा मुहैया कराना हो वो करा पा रही है। कन्हैया मिश्र, बेनीपट्टी, BNN न्यूज़।